IBM 7 हौसला है। एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा मेरा मत है स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। अगर स्टेट पॉलिसी ड्रिवन है तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता हो या उस देश के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध बनाना चाहता हो तो खुद निर्णय कर सकता है कि भाई यहां ये पॉलिसी मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है। इंडिविजुअल के बीम पर नहीं चल सकता। और तीसरी बात है कंसिस्टेंसी। ऐसा भी ना हो कि पॉलिसी ड्रिवन तो हो लेकिन इतना डायनेमिक हो कि हर साल बदलता चला जाए तो कोई भरोसा नहीं करता। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। इन मूलभूत बातों से कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। कुछ चीजें हैं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैं मानता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। उसको दुनिया के सभी लोगों ने मिलकर के उसकी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जिस प्रकार के आज टेक्नोलॉजी का इतना इन्फ्लुएंस है, अब मूवी है, वहाँ आईपीआर को प्रोटेक्ट करना है तो साइबर सिक्योरिटी की मदद लगेगी। एक बुरी अलग स्थिति बन चुकी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि और हमने एक जॉइंट फोरम बनाया है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है यूएस इंडिया का। वो उसकी डिटेल वर्कआउट करते हैं। जैसे जो भी सुझाव आएंगे हम करने को तैयार हैं। भारत में सर्विस सेक्टर के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी हैं। टूरिज्म एक अनटैप्ड क्षेत्र है और जैसा अभी बताया गया कि भाई गुजराती लोग इतनी बड़ी मात्रा में होटल मोटेल एंड पटेल इतने फेमस हैं तो यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना है और 70-80 अगर परमिशन लेनी है तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी शायद हिम्मत नहीं करूँगा। तो अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें इन सारी चीज़ों को हमने लिया है कि ये कागजी कार्रवाई कम हो, डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम हो जाए और एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट हर एक को अवेलेबल हो। ये सारी चीज़ों को हमने किया और मैं समझता हूँ हम इसमें बहुत सफलतापूर्वक धीरे धीरे परिणाम ले आएंगे। मुझे विश्वास है। मैं ये भी सहमत हूँ कि कभी-कभार लोगों को लगता है कि भाई भारत इंपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेक इन इंडिया और इंपोर्ट रिजिम के बीच कोई कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मार्केट है, लेकिन इस मार्केट की परचेजिंग पावर है क्या? अगर भारतीयों का परचेजिंग पावर ही नहीं होगा तो दुनिया से क्या इंपोर्ट करेंगे? और मुझे अगर परचेजिंग पावर बढ़ाना है तो मेरी इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। इकोनॉमी को ग्रो करने का सबसे पहला क्षेत्र मुझे दिखता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। उसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई झगड़ा ही नहीं है। अब देखिए रेलवे, इतना बड़ा रेलवे का काम है, 100% एफडीआई हमने किया है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग आ सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मेरा मिशन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। एंड व्हेन आई से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मैं क्लाइमेट इशू को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम मेरे किसान की इकोनॉमी को भी एड्रेस कर रहा हूं, एट द सेम टाइम पानी की समस्या जो है उसको भी एड्रेस कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिवर ग्रिड का काम है, कैनाल नेटवर्क है, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस है। दुनिया के बहुत से देश हैं कि जिनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत महंगा है, उनके लिए इंपोर्ट करना सरल है। अगर हम भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में मैकेनाइज करने की दिशा में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एग्रो प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन में अगर इंटरेस्ट लेते हैं, ग्लोबल मार्केट की संभावनाएं पड़ी हुई। और मैं मानता हूं उन देशों को एग्रीकल्चर सेक्टर महंगा पड़ता है,
जबकि ये सस्ता हो सकता है। तो एक प्रकार से विन विन सिचुएशन से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिन जिन विषयों को आपने स्पर्श किया है, मैंने पहले ही कहा, मैं कंसिस्टेंसी में विश्वास, और जो गुजरात मॉडल की चर्चा डेव ने की, वो यही है कि वो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, वहाँ कंसिस्टेंसी है, गुड गवर्नेंस पे बल था, और ये मूलभूत बातों को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। तो आपने पिछले 6-8 महीने के मेरे अनुभव में देखा होगा कि इन चीजों में, और मैं मानता हूं कि सामने से जो बात आती है मैं उसको सबसे पहले सुनता हूं। मेरे डिपार्टमेंट से आती हो उसको मैं बाद में सुनता हूं, मेरे स्वभाव में है, ताकि मैं चीजों को अच्छे ढंग से समझ लेता हूं, और उसका परिणाम ये आता है कि मैं बहुत जल्दी निर्णय कर पाता हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हमारे पास टैलेंट है, स्कोप भी है, स्किल डेवलपमेंट पे मेरा भरोसा है, लेकिन सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से काम होने वाला नहीं है। जिस स्पर्धा में आज हम हैं और जिनके साथ हमारी सबसे ज्यादा स्पर्धा है, मुझे 3 बातों पर मेरा बल है: स्किल, स्केल एंड स्पीड। मैं स्किल पर बल देना चाहता हूं, मैं स्केल बहुत बड़ा करना चाहता हूं, मैं स्पीड और गति से जाना चाहता हूं, और जो आपकी अपेक्षाओं के अनुसार मैच करेगी। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, और ये सीईओ फोरम, जैसे शुरू में कहा गया कि हमें बार-बार सुना जाए, मैं हमेशा अवेलेबल हूं, या मोस्ट वेलकम। मैं आपको सुनूंगा, और मैं एक अच्छा सुझाव रॉड्रिक्स ने दिया है कि बड़े प्रोजेक्ट को पीएमओ लेवल पर मॉनिटर किया जाए। आई एम एग्री विथ योर सजेशन रॉड्रिक्स। मैं मेरी तरफ जिम्मेवारी लेता हूं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लूंगा, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। दूसरा, भारत की जो फेडरलिज्म है, तो स्टेट के साथ बहुत विषय जुड़े हुए हैं। मेरी नई सरकार का पूरा कारोबार यूनियन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट, इन दोनों को साथ लेकर के चलना है, मुझे ऑन बोर्ड रखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो मैंने सबसे पहले उनको तैयार किया है। तो स्टेट में भी वेरिएशंस की संभावना अब कम हो जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट की सोच और स्टेट गवर्नमेंट की सोच, उस पर काफी निकटता रहेगी। तो ये जो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सीईओ फोरम की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। कारोबारियों को उन्होंने भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार के लिए माहौल देगी, सुशासन, उन्होंने कहा, सभी समस्याओं का हल है। व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश उनकी सरकार कर रही है। सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने कहा पीएमओ नजर बनाए हुए नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव ये लिया है उनकी सरकार ने, उन्होंने खुद इसको लिया है। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई कम हो, डिजिटल हो जाए, हम सिंगल विंडो बने, इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत इंपोर्ट करेगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, इसमें आपस में इन दोनों में कोई गतिरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म की यानी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं भारत में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का उन्होंने नारा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा ये मिशन है और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में टैलेंट है और संभावनाएं भी बहुत हैं। तो सीईओ फोरम की बैठक में बोल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। That will help drive investment, इससे पहले तमाम foster innovation, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ develop उन्होंने skills, राउंड टेबल protect किया। उसके intellectual बाद property, प्रधानमंत्री and ने build best in कहा कि class पर्यटन manufacturing जो है उसमें infrastructure. अपार संभावनाएं हैं। And we have covered a साथ lot ही of उन्होंने कहा ground कि in very little ईज time. ऑफ डूइंग बिजनेस The ये उनका most इनिशिएटिव है। dramatic कागजी evidence कार्रवाई of कम हो, progress डिजिटल हम हो is जाएं, the सिंगल विंडो हो, unprecedented इस बात पर opening जोर up दिया of जाएगा। key सभी sectors, बड़े प्रोजेक्ट्स पर including पीएमओ की railways, विशेष नजर है। defense, construction, सुशासन, उन्होंने कहा कि सभी insurance, समस्याओं का and medical हल है। devices. सरकार These sectors, व्यापार के लिए all of which माहौल are of great बनाएगी, interest to our partners इंफ्रास्ट्रक्चर and क्रिएट investors करना in the होगा। जाहिर United बात है, जब States मेक of इन इंडिया का America नारा प्रधानमंत्री now ने दिया allow है, increased जो उन्होंने वो levels of इनिशिएटिव लिया है, foreign उसके लिए direct investment. जब India बाहर is से today प्राइवेट सेक्टर one of the इन्वेस्टमेंट के most लिए आएंगे liberal तो FDI उनको एक economies in the world. We have माहौल also चाहिए launched होगा, an माकूल array of माहौल चाहिए measures होगा। उसका focused on the तैयारी जो ease है of वो doing भारत की तरफ से business की in जाएगी। India. उसमें सरकार पूरी मदद Brand करेगी। new राज्य सरकारों को भी IT-driven application उसमें
and tracking साथ में processes मिलाकर are ये replacing काम किया files जाएगा and ताकि red tape. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जो A बाहर से number of new इन्वेस्टर्स आए initiatives have उनको been पूरा launched माहौल in जो order है to वो streamline माहौल and भारत में rationalize मिले ताकि licensing ज्यादा से ज्यादा rules इन्वेस्टमेंट at the state government भारत level, में वो कर पाए। aligning them कारोबारियों with को भरोसा global दिलाया best प्रधानमंत्री नरेंद्र practices. मोदी ने। The Prime Minister met number of business leaders उन्होंने in कहा the कि US last year to टैलेंट है emphasize भारत में और India's संभावनाएं commitment to भी improving बहुत the हैं। ease of doing business and इकोनॉमी US अर्थव्यवस्था को investors सुधारने की बेहद responded जरूरत है। very पर positively. ड्रॉप मोर क्रॉप का The उन्होंने Prime नारा दिया। उन्होंने कहा Minister's कि मेरा message is मिशन भी है। clear. We will और जैसे कि not हमने आपको just बताया कि make it टूरिज्म में easier to do business प्रधानमंत्री ने कहा in कि India, पर्यटन we में will अपार make संभावनाएं हैं। India the easiest business environment in the जितनी world. भी व्यापार में होने वाली Much has बाधाएं been हैं, achieved. कारोबारियों को जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और बड़े जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं खुद देखूंगा, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। Much has been achieved, but this is only the first step. Going forward, we will need partners that can help us accelerate and amplify this transformation. In their last joint statement, President Obama and Prime Minister Modi affirmed their shared vision of a resilient and ambitious partnership through the first vision statement for the strategic partnership. Chale Saath Saath, forward together we go. Today, we will take that vision forward. Let us explore what can be achieved when the world's economic powerhouse and the world's fastest growing economy join hands. I now invite Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to kindly deliver his address. Mr. President, distinguished guests, my heartiest greetings on Republic Day. I am deeply honored to do so as the first Prime Minister born in free India. On this day, 65 years ago, the people of India gave themselves the longest written constitution in the world. It was a constitution for a society with huge diversity and disparities. For a young nation facing many challenges and constraints, it was a pledge rooted in the ancient wisdom of our land, of faith in coexistence, assemblies and republics. A constitution forged from the highest ideals and inspired by a lofty vision and values that define India and the United States of America. We are two nations blessed because of the rich inheritance, even more because of generations of Indians and Americans who have perceived and have upheld them. For our nation, the journey has been impressive, but the road ahead is still long, because the hopes that we wrote into our Constitution still elude many. It will be fulfilled only when every Indian has a life of dignity, freedom from want, and belief in the possibility of dreams. Last May, in a historic election, our nation renewed its people to that vision. In the past 8 months, we have worked tirelessly to fulfill
the mandate not just to increase our economic growth, it is also to transform the quality of life of our people and preserve the gifts of Mother Nature. Our task is huge and it would not happen overnight. We are conscious of our challenges, but also inspired by our many successes. And we have the energy of our youth, the enterprise of our business, and the genius of our farmers. Above all, we have the confidence and optimism of the nation. To this audience, I hardly need to spell out the series of bold steps that we have taken. My message to you is this: you will find an environment that is not only open but also welcoming. We will guide you and work with you in your projects. You will find a climate that encourages investment and rewards enterprise. It will nurture innovation and protect your intellectual property. It will make it easy to do business. Our immediate target is to bring us from the rare ranks of the world into the top 50. You will find a tax regime that is predictable and competitive. We have removed some of the excesses of the past. We will, how, soon address the remaining uncertainties. Our goal is an economy where skills, infrastructure, and resources will not be constraints to growth. In the world of economics, numbers are often an unforgiving mirror to performance. They are telling us that we are on the right path. Our economic growth has increased by a percentage point. Today, business sentiments in India are the strongest among major Asian markets. Consumer confidence in India has turned positive after 3 years. Growth in the 8 core sectors of the economy has increased sharply. Inflation is at 5 years low, and 110 million new bank accounts have opened in the last 4 months. Investments from the United States have jumped by 50% in the first 6 months of my government. And I know that some of the pledges made in September in Washington have begun to flow in. Yes, I do keep track of these things. The scale of our dream is vast. Therefore, the opportunities we offer are huge. We speak of a revolution in our railways. It carries more people daily
than the size of the population of 3/4 of the countries in the world. Our ambition of a clean Ganga involves 500 million people, hundreds of towns, and thousands of villages. Our plans of urban waste treatment must deal with more than 500 cities with a population of over 100,000. Our vision of a connected rural India extending to over 600,000 villages and a roof over the heads of every Indian in the next 7 years needs at least 5 million new dwellings every year. It is not just a policy and strategy that will take us there. Everything we wish to do involves enterprise and investment, but even more, innovation and imagination. Much of our journey to development is still ahead of us, and we will pursue a more sustainable path to prosperity. We make this choice with the natural instinct of our culture and tradition, but we also do this with a commitment to our future. We are more likely to succeed if we offer affordable solutions, not simply impose choices. This requires access to more resources and better technology. That is why I have called for global public action to develop clean energy. In this, we should take a lesson from the past efforts to tackle hunger and many diseases. India's progress is the destiny of 1.25 billion people. But the success of 1/6 of humanity will also be a great outcome for this world. It will be a world with much less poverty and want. Infants with a much better chance to survive. Daughters with a life of opportunity. And a huge global resources in 800 million empowered and skilled youth. India will be an important anchor of stability for the global economy and an engine for its growth. Above all, a prosperous India will be a force of peace and stability in the world. We have seen that prosperity is no guarantee for peace. I repeat, prosperity is no guarantee for the peace. But India sees the world as one family, and we wish to shape it in the values that define our nation. Our interdependent world needs strong international partnerships more than ever before. And few partnerships are so rich in promise and so capable of shaping this world as ours. We only have to see the history of our cooperation. We have worked together, the usher in the Green Revolution in India. We have collaborated in space. We have partnered in setting up IITs and IMMs. And we have helped shape the digital age. Our engineers, scientists, and doctors are developing
affordable medical devices for rural areas, and new vaccines for children. Over 19 institutions from over 2 countries are collaborating on biofuels, solar energy, and energy efficiency. US companies are transferring advanced skills and technology to India. And Indians are powering US businesses. Indian IT companies are creating skilled jobs in the United States and helping US companies stay ahead.